रास्ते बनाने वाला होता है, व्यक्ति को दिशा दिखाने वाला होता है। वो स्थितियां हैं जब कुंडली, मैंने आपको जैसा बताया, जब कुंडली, जिस लग्न में राहु कारक माने गए हैं, वो आप सब जानते ही हैं, वृष, तुला, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, इन लग्नों में राहु कारक माने जाते हैं। और अगर इन लग्नों में काल सर्प दोष अगर बन रहा है और लग्न का मालिक मजबूत है, लग्नेश बलवान है, तो ये काल सर्प दोष व्यक्ति को राह दिखाने वाला होगा, व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाला होगा, व्यक्ति के रास्ते बनाने वाला होगा। वेरी नाइस। और जब रास्ते बनते हैं तो थोड़ी कठिनाइयां तो आती हैं। आपने देखा होगा जब रोड प्रिपेयर होते हैं तो वहां पे थोड़ी चलने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ऐसा महा उपाय बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर। बहुत, बिल्कुल। वो ये समझ लीजिए कि इतना इतना प्रभावी उपाय है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर वो उपाय कोई व्यक्ति करता है, ये अभूतपूर्व ज्ञान है, ये मेरी धरोहर नहीं है, ये ऋषियों की धरोहर है और मुझे भी उनके ही माध्यम से प्राप्त हुई है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ जहाँ पर मैं उत्सुक भी था। 27 दिन नियमित रूप से जिस व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं है, इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो 20-20, 50-50 हजार का वो अगर काल सर्प की शांति और त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, नाग बलि, प्रेत बलि और तमाम तरह की विधि विधान उसके माने गए हैं, पितरों से ही लिंक होता है इसका। क्योंकि राहु, मैंने आपको कल ही बताया था कि राहु का रिलेशन हमारे पूर्वजों से है, बिल्कुल ना। तो मैं तो एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि जो इनकी इक्विवेलेंट है और वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है। सिर्फ उसको आसपास ही देखना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम करके 27 दिन एक चांदी का उसको धातु लेना है, चांदी का लोटा हो, गंगा सागर हो, गिलास हो, छोटा सा, करीब इतना सा, उसमें उसको गाय का कच्चा दूध भर के 27 दिन नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद पंचाक्षरी मंत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय, ये ऐसे करके कुछ 9-10-12 लाइन का ये मंत्र होता है। तो ये मंत्र जो है इनको बोलना है और इस मंत्र का प्रभाव इतना है, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो ये सोमवार वाले दिन करना है कि पूरे 27 दिन जो आप बोल रहे हैं, किस दिन के दिन? शनिवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन? हमेशा जब कोई भी हम अगर मांगलिक कार्य या कोई भी अगर हम आध्यात्म से संबंधित कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसके अंदर सर्वप्रथम हमारा ये जानना जरूरी है कि उस कार्य की शुरुआत जो हो उस ग्रह के आधिपत्य स्वामी के संग, उस ग्रह के आधिपत्य देवता के संग होनी चाहिए। तो सोमवार आपने जैसे आपके कंठ से निकला बाहर के करण जी सोमवार, हाँ, तो सोमवार से ही इसका प्रारंभ होगा और लगातार 27 दिन तक। अगर बीच में 1-2 दिन अगर व्यक्ति कहीं अप एंड डाउन जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन 27 दिन अगर किसी ने कर लिया तो आध्यात्म, ये समझ लीजिए कि कलह, अगर घर में कलह हो रहा है तो कलह से राहत, कामों में विघ्न आ रहे हैं उनमें राहत, व्यक्ति का चित्त, क्योंकि राहु सबसे पहले व्यक्ति के चित्त को अस्त व्यस्त कर देता है, व्यक्ति के चित्त को इतना भटका देता है। आप समझिए मेरी बात को, आप देखिए आज की तारीख में आम जनमानस पे, विशेषकर बच्चों पर, क्योंकि राहु का वास किस पर है? उपकरणों पर, मोबाइल पे, गैजेट पे, लैपटॉप पे, टीवी पर, इन सब पर राहु का प्रभाव है। बिल्कुल। और बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है क्योंकि राहु चित्त भटकाता है और वहीं से सारे क्राइम, ऐसे ऐसे कार्य शुरू होते हैं जो निंदा की श्रेणी में आते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो उस चीजों पर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए तत्क्षण इसका प्रभाव मिलेगा, तत्क्षण इसका जितना प्रभावी उपाय होता है। सामने वाला अगर आपके ऊपर अगर कोई भी महामारी भी आ रही हो काल सर्प दोष के कारण, कोई भी जीवन में व्याधा व्यथा उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए समझ लीजिए इतना प्रभावी उपाय है कि तत्क्षण इसका आपको ये स्टेंट है। बाकी मैं रुद्राक्ष की भी चर्चा करना जो है चाहूंगा। बताइए। देखिए, ये तो आप सब लोग जानते हैं, जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं और जो थोड़ा बहुत रुचि भी रखते हैं ज्योतिष के अंदर, क्योंकि जो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो हमारी जो चैनल है, ये सार्वभौमिक प्रश्नों के आधार पर है। सार्वभौमिक प्रश्न वो जो पूजा पाठ से संबंधित हो, जो ज्योतिष से संबंधित हो, ज्योतिष प्रेमियों से संबंधित। और मैं तो हमेशा सदैव कहता आया हूँ कि मेरी बात मेरे अपनों के साथ ये है। तो रुद्राक्ष बहुत पावरफुल चीज है अगर व्यक्ति इसको सही तरह से इस्तेमाल करे तो। रुद्राक्ष की कुछ शर्तें होती हैं, ये तो आप भी जानते हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं ज्योतिष में या अध्यात्म से संबंधित पूजा पाठ चीजों में, रुद्राक्ष की 2 शर्तें होती हैं। उन 2 टर्म्स को अगर व्यक्ति पार कर जाए तो ये समझ लीजिए कि
गौरी शंकर रुद्राक्ष का आपने नाम सुना होगा। हम्म, आपने एक मुखी रुद्राक्ष का नाम सुना होगा। आपने 5 मुखी 6 मुखी तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। वो भी प्रभावी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कॉमन इसलिए है क्योंकि वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन बात आसानी से उपलब्ध की नहीं है। कोई भी रुद्राक्ष, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो प्रीशियस हो, वो तभी कार्य करेगा जब 2 टर्म्स व्यक्ति पास कर लेता है। पहला उसका सात्विकता, उसके अंदर उसको थोड़ा सात्विकता में, थोड़ा ही नहीं, उसको पूरा सात्विकता में रहना पड़ेगा। सात्विकता के अंदर 2 टर्म्स कंडीशन है, एल्कोहल और उसको नॉनवेज। अगर वो ये परहेज इस पर कर सकता है तो ये रुद्राक्ष जो है उसके लिए कार्यकर इतना प्रभावी सिद्ध होगा। अंतर रुद्राक्ष के कुछ उसका एक क्योंकि एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के अपने 2 पक्ष होते हैं। बिल्कुल। अगर कोई चीज आपको तुरंत आपको लाभ भी दे रही है तो वो तुरंत आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लाइक काली, लाइक बगलामुखी, लाइक छिन्नमस्ता, ये ऐसी देवियां हैं जो शीघ्र प्रसन्न भी हो जाती हैं और शीघ्र रुक भी जाती हैं। इसलिए प्रकार रुद्र का मतलब है इसमें समस्त ताकत समाई हुई है। तो यही मेरा कहना था। ज्यादा अभी इस पे कभी समय मिला तो विशेष चर्चा होगी। वैसे मैंने चैनल के माध्यम से जितना समय मिला उसको कवर करने की कोशिश करी। बाकी इस समय मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये नंबर उनका जो है अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क करें और अपनी कुंडली का आप विश्लेषण कराइए और उनसे जो है इसका जो उपाय है वो भी आप लीजिए। तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में जो कठिनाइयों का फेज चल रहा है वो खत्म। थैंक यू करण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज ऑलवेज। आपने अपना समय निकाला। अगर आखिर में कुछ है आपके पास कहने के लिए हमारे श्रोताओं के लिए तो बताइए। जन्म कुंडली अध्ययन संपर्क हेतु स्क्रीन पे नंबर शो होता है जैसा आप देख रहे हैं। और मेरा आप सब लोगों से विनती है, ये ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं कि मुझे कुछ स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। इस सरस्वती की कृपा है कि जो कंठ में आता है वो निकलता शुरू हो जाता है और बचपन से रही है। और मैं जो भी कहता हूँ अपने जीवन काल के अपने अनुभव के आधार पर और अपनी विद्या के आधार पर, अपने गुरुजनों के आधार पर जो मैं देखता आया हूँ उसके आधार पर मैं जो है व्याख्या करता हूँ। ये बाकी कोई इसका स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं। थैंक यू करण, थैंक यू एज ऑलवेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज के लिए प्रोग्राम के लिए। और बिल्कुल हम जल्दी एक नए विषय के ऊपर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।